नमस्कार सभी मतदाताओं को, नागरिकों को मेरा नमस्कार। पंचायत राज के चुनाव हमारे बीच में हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के द्वारा और समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तकनीकी का गलत उपयोग करके पुराने वीडियो उसमें छेड़छाड़ करके और कंप्यूटराइज वॉइस आवाज़ निकाल करके इस प्रकार के अनगल वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मेरा 36 कौम से निवेदन है कि पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने हर जाति, धर्म, मजहब का सेवा करने का जो बीड़ा उठाया था, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी हमारा सद्व्यवहार रहा। किसी प्रकार का कोई उपेक्षा उनके साथ नहीं हुई। गांव के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नागरिक, कोई भी किसी भी प्रकार का काम लेकर हमारे पास आया, हम लोगों ने अपने दिल से जितना हो सके उसका काम करने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि चुनावी राजनीति में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए जिन्होंने तकनीकी का दुरुपयोग करके जातियों को आपस में लड़वाने का काम किया है। साथ ही साथ जब टिकट की बात थी तो हम लोगों ने, हमारे जो पर्यवेक्षक आए उनके सामने खुली अपनी बात रखी। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा हमने नहीं किया। हमने स्पष्ट कहा कि इस बार सब कार्यकर्ताओं की भावना है और हम सब लोग चाहते हैं कि पंचायत समिति के इस वार्ड का चुनाव धन्नाराम जी लड़ें। पार्टी ने हमारी बात सुनी, हमारी बात का समर्थन किया और धन्नाराम जी को टिकट मिला। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और अपनी कुत्सित मानसिक भावना के कारण उन लोगों ने उसी दिन भी मुझे खूब सारे फ़ोन किए। मैंने जीवन में आज तक अपने फ़ोन में किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। उन्होंने खुद गालियाँ निकाली, खुद फ़ोन रिकॉर्ड किए और खुद अपने फेसबुक के पेज पर चढ़ाए। इस बात का प्रमाण सब लोग जानते हैं। लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग ढंग से हेडिंग डालकर, मेरा फ़ोटो डाल करके और इस प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं जिसमें अशोभनीय भाषा का प्रयोग हुआ है। 2-3 दिन पहले उन्होंने, हमारे रिश्तेदार हैं छोटू सिंह जी, उनके खिलाफ भी इस प्रकार का एक वीडियो जारी किया। कल छोटू सिंह जी मेरे साथ थे। हम लोगों के बीच में कभी किसी प्रकार का इस प्रकार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जानबूझ करके समाज के अंदर और लोगों के बीच में मेरी छवि को धूमिल करने का ये कुत्सित प्रयास है। जिनको टिकट नहीं मिला या जिनको मिला, इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का दोष नहीं था। हमने जो कुछ भी बात थी अपनी खुली रखी, सबके सामने रखी, स्पष्ट अपनी बात रखी कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। अब खिसकियानी बिल्ली खंबा नोचे, उससे तो कुछ होना जाना है नहीं। वो लाख कोशिश करे हमारी छवि को ख़राब करने की, लेकिन कितना भी वो तकनीकी का सहायता लें, कितने भी वीडियो वो लोग जारी करें, हमने इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जो लोग इस प्रकार की फर्जी आईडी बना करके बार बार पालगांव के नाम से फर्जी आईडी बना रहे हैं और उस आईडी के अंदर इस प्रकार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेरी उनको खुली चेतावनी है कि जब लड़ना है तो सामने मैदान में आकर लड़ो। इस प्रकार से किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करोगे तो तुम लोगों से वो छवि धूमिल होगी नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं और जो लोग हमसे मिल चुके हैं, हमसे काम ले चुके हैं, हमसे व्यवहार कर चुके हैं, वो सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार के शब्द हमारे हो नहीं सकते। कंप्यूटर वॉइस सेटिंग करके जिस प्रकार का वो वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को डैमेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को चेतावनी है। अगर उनको विरोध है तो खुला आए ना, पीठ पीछे से वार करने की क्या जरूरत। खुला आए और कह दे हम इनके साथ हैं, उनके साथ नहीं है। बातें पार्टी की करते और पार्टी के खिलाफ काम करते, ये दोनों हाथों में लड्डू भैया नहीं चलेगी। जनता बहुत समझदार है, सब लोग जानती हैं। तुम लोग कितने भी वीडियो वायरल कर लो, कितना भी हमको, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लो, अंत में पराजय तुम लोगों की होगी और सत्य की ही जीत होगी। मेरा सभी ग्रामवासियों से, नागरिकों से निवेदन है, 36 कौम से निवेदन है कि वो इनकी बातों में न आए, तथ्य को देखें
एक वीडियो के अंदर एक आदमी कह रहा है कि मैं पंचायत समिति आप पहुंचो। पंचायत समिति का कार्यकाल पूरा हुई 2 वर्ष हो चुके हैं। कोरोना काल से पहले हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था। तो इस प्रकार की फर्जी एडिटिंग करके ये जो लोग काम कर रहे हैं, इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि पालगांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इसलिए किस प्रकार से उनको हराया जा सके। बड़े बड़े लोग, कई बड़े राजनेता भी इसमें शामिल हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजित किया जा सके और वीरेंद्र प्रताप सिंह की छवि को किस प्रकार से धूमिल किया जाए। इस प्रकार में पूरी षड्यंत्र में ये टीम लगी है। हमने तो खुली लड़ाई लड़ी कि भैया आपके साथ हैं और आपके साथ नहीं है, लेकिन वो लोग पीठ पीछे से वार कर रहे हैं और इस प्रकार से गिरी हुई ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि उनकी बातों में आने का कोई समय नहीं है और वो जो लोग कर रहे हैं उनको उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपने आत्मबल को मजबूत रखें। ऐसी कई बाधाएं हमारे सामने आएगी, ऐसी कई अड़चनें हमारे सामने आएगी, तो ये सारे लोग प्रयास करेंगे, कई प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। इनकी कोशिश यही है, क्योंकि काम तो इनको करना नहीं है। और यदि काम करना होता तो इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करते। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से विशेषकर निवेदन है कि डैमेज होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमारी जीत है। पहली जीत तो हमारी हो चुकी है और दूसरी जीत भी हमारी ही होगी, हमको ये विश्वास है। और जैसे भी हैं हम सब लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और मुझे विश्वास है गांव के सभी लोग, 36 कौम इस बात को मानेगी कि आज तक जो को भी हमने काम किया है, हमारी जो कार्यशैली रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, उसमें हमने कभी कोई भेदभाव नहीं बरता। काम के मामले में कभी कोई भेदभाव नहीं बरता और कभी भी अपने मुख से कोई अपशब्द नहीं बोले। और इस प्रकार से जो कंप्यूटर के द्वारा हमारी वॉइस को, हमारी आवाज़ को सेट करके जो गाली गलौज की जो राजनीति की जा रही है, ये उनको ही मुबारक हो, ये उनके ऊपर ही गिरेगी, उनकी ही राजनीति को नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।